हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है। और अगर आप ज़बरदस्त है तो हम भी आपके सामने एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। ठीक है। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। तो अपना कॉपी पेन उठा लीजिए। ठीक है। कॉपी पेन के अलावा और कुछ भी नहीं उठाना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और मज़ा आएगा आज की क्लास में। इतना ज़बरदस्त मज़ा आएगा ना, मतलब तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तुम बोलोगे सर मज़ा आ गया। ठीक है। इतना ज़बरदस्त पढ़ाने वाला हूँ मैं। लगभग 1 या 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। उसमें अगर आपका दिल गदगद नहीं हो गया ना तो भाई का नाम चेंज कर देना यार कि सर मज़ा नहीं आया आज की क्लास में। ठीक है। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और जैसा कि मैंने आपको बताया कॉपी पेन के अलावा चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो आपको हेडिंग क्या लगानी है? यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। इतनी सी प्यारी सी हेडिंग लगानी है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? इकाई का अंक। इकाई का अंक। ठीक है। बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। रंगीन मौसम हो रखा है भाई, बाहर एकदम तगड़ा बारिश का मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है। खूब बारिश हो रही है, पकोड़े अकोड़े बना रही है मम्मी। ठीक है। अगर आप बोलोगे तो आपके लिए भी भिजवा दूंगा, मैं कैमरे के अंदर डाल दूंगा। पहले क्या होता था यार, मतलब कि जैसे वो टेलीफोन चलता था ना डोरी वाला, उसमें पहले क्या होता था, ऐसे जब बात करते थे, पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे ज़माने की 10,000 साल पहले की बात हो रही है। तो क्या होता था, जिसका फ़ोन आ रहा होता है यार बारिश में, यार हमारे तो पकौड़ी वकौड़ी बन रही है यार, तुम भी आ जाओ ना खाने के लिए। फिर वो सामने वाला क्या बोलता, यार तुम है इस टेलीफोन के तार के अंदर ही डाल दो, तार से होते हुए जैसे तुम्हारी आवाज़ आ रही है ना मेरे पास में, उसी प्रकार से पकौड़ी भी आ जाएगी। वाह जी वाह, ऐसी बातें होती थी। अब तुम सोच लो यार, मतलब तुम किस ज़माने में जी रहे हो भाई। तुम्हारा भाई उस ज़माने में जिया हुआ है जहाँ पे ऐसी बातें होती थी। ठीक है। चलो आ जाओ, बीच बीच में और भी ऐसी मजाक की बातें करेंगे, मज़ा आएगा। तो देखो भाई, इकाई का अंक। तो हमारे पास में देखो अंक की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? अंक की। और हमारे पास में अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक आपके सामने होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 0, तो आप बोलोगे सर 0 की घात आप कितनी भी लगा दो, इकाई का जो अंक है वो 0 आएगा। ठीक है। जैसे मैंने 10 लिया, 10 में जो इकाई का अंक है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर 0। अगर मैं इसकी घात 1 लगाऊंगा तो ये इकाई का अंक 0 आएगा। 10 का मतलब इकाई का अंक 0 हो गया। अगर मैं इसकी घात 2 लगाऊंगा, 10 की घात 2 कितना होता है? 100। तो इकाई का अंक कितना हो गया? 0। अगर मैं 10 की घात 3 करूंगा तो ये कितना आएगा? 1000। तो इकाई का अंक कितना हो गया? 0। तो आप यहां से देख सकते हो कि सर आप 0 की घात कितनी भी कर लो, अगर आप 0 की घात कितनी भी करते हो, 1, 2, 3, 4 लाख करोड़, जितनी आपकी मर्जी है उतनी। ठीक है। तो जो इकाई का अंक आएगा वो 0 आएगा। तो ऐसे कुछ कुछ अंक होते हैं, जैसे एक तो हो गया 0, एक हो गया 1, एक हो गया 5, एक हो गया 6। ये 4 अंक कैसे होते हैं भाई साहब? इतने ज़बरदस्त अंक होते हैं, इनकी घात आप कितनी भी कर दो। इनकी घात का मतलब हो गया, जैसे मैंने 0 की घात कर दी, जैसे मैंने 100 की घात कर दी, मतलब ये इकाई का अंक होना चाहिए। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है, जैसे मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे आपको मज़ा नहीं आएगा, ऐसे लिख देता हूँ। देखो ये संख्या है और इसका इकाई का अंक 0 है, तो इसकी घात आप कितनी भी कर दो n, इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। एक दूसरी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या, जिसका इकाई का अंक 1 है, इसकी घात आप कितनी भी कर दो,
इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। ये लो भाई, इसका इकाई का अंक 5 है, इसकी घात आप कितनी भी कर दो, इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। यहाँ पे इसका इकाई का अंक 6 है, इसकी घात आप कितनी भी कर दो, इकाई का अंक 6 आएगा। तो ये 4 डिजिट ऐसे होते हैं जिनकी घात आप कितनी भी कर दो, इकाई का अंक हमेशा वही अंक आएगा। ठीक है, तो ये आप छोटा सा पॉइंट लिख लो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने अभी लिखाया है ये लिख लो, ये वाली कहानी लिख लो। और एक बेसिक सी बात और लिख देना, इकाई का अंक का मतलब हो गया ये सिर्फ डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन ओनली एंड ओनली यूनिट डिजिट। ये वाली कहानी और लिख लेना। ठीक है, हमें संख्या के पीछे क्या लिखा हुआ है, संख्या के आगे क्या लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि उस संख्या का इकाई का अंक कितना है, बस इतनी सी बात आपके भेजे में अगर जा रही है तो अच्छी बात है, और नहीं जा रही है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जाने लग जाएगी। ये पॉइंट आपने लिख लिया। तो मैंने कहा मैंने 0 पे बात कर ली, 1 की बात हो गई, 5 की बात हो गई, 6 की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखो दूसरा नियम लिखते हैं, ये मैं साफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो जी भाई, अब बात कर लेते हैं हम 4 और 9 पर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 4, ठीक है, जैसे कि मैंने 4 की घात 1 लगा दी तो आप बोलोगे सर 4 आएगा। अगर मैं 4 की घात 2 करूँ तो आप बोलोगे सर 16 आएगा। 16 में इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है। अगर मैं 4 की घात 3 कर दूँ तो कितना आएगा, 64 आएगा। और 64 में इकाई का अंक कितना होता है, 4 होता है। मैंने 4 की घात 4 कर दी भाई, तो आप ये बोलोगे सर 4 की घात 4 कितना होता है, 256, और इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो यहाँ आप देख सकते हो, पहले 4 आया, बाद में 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, जब हम 4 की घात 5 निकालेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4। जब हम 4 की घात 6 निकालेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6। तो आप ये बोलोगे सर ये तो रिपीट होना शुरू हो गया, हर 2 के बाद में ये रिपीट होना शुरू हो गया। यहाँ पे देखो, इन 2 के बाद में रिपीट हो गया, फिर 2 के बाद में रिपीट हो गया। तो 2 के बाद में रिपीट होना क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो रिपीटिशन है वो 2 के बाद में हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी। 4 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है, 2 है। मतलब कि हर 2 के बाद में इसका जो इकाई का अंक है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 की बात हो गई। चलो, हर 2 के बाद में इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 4 की घात सम संख्या है और 4 की घात अगर विषम संख्या है तो जो इकाई का अंक आएगा, देखो 4 की घात विषम संख्या, तो ये विषम है तो इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर भी विषम है तो इकाई का अंक 4 आ गया। यहाँ पर विषम है, इकाई का अंक 4 आ गया। तो आप बोलोगे सर इकाई का अंक 4 आएगा। जब भी विषम संख्या होती है तो आप यहाँ पे ये मान सकते हो कि भाई 4 की घात 1 है और 4 की घात 1 4 होता है, ऐसे मान लेना। ठीक है, अगर 4 की घात सम है तो आप देख सकते हो जब भी सम होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप ये बोल दोगे सर इकाई का अंक आएगा 6। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सम की जगह आप 2 लिख लो। 4 की घात 2 कितना होता है, 16। 16 में इकाई का अंक कितना होता है, 6। ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। अगर आपको याद नहीं हो रही है अभी टेंशन मत लो यार, अभी तो क्लास शुरू हुई है। अभी मैं सवाल फेंकना शुरू करूँगा ना तो सब कुछ याद हो जाएगा, देखना। तो ये कहानी हो गई, ये कहानी आपको साइड में खोपचे में लिखनी है। दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा, मैंने निकाला भाई 9 की घात 1, ये 9 आ गया। मैंने 9 की घात 2 निकाली, ये 81 आ गया, जिसका इकाई का अंक होता है 1। मैंने 9 की घात 3 निकाल दी भाई, ये कितना होता है, 9 की घात 3।
9 और 729 आ गया। 729 में इकाई का अंक कितना आ गया? 9 आ गया। जब मैं 9 की घात 4 निकालूंगा उसमें जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? वो 1 आएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये 2 के बाद में रिपीट हो रहा है। देखो 9 1 आ गया, फिर 9 1 आ गया, फिर 9 1 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो हर 2 के बाद में क्या हो रहा है? इसका रिपीटिशन हो रहा है। तो 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी होती है? 2 होती है। 2 के बाद में रिपीटिशन होना शुरू हो जाता है। बात क्लियर हो रही है? चलो, यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हो कि सर 9 की घात अगर सम संख्या है, सम का मतलब हो गया 2, तो इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर 9 की घात विषम संख्या है, विषम का मतलब हो गया 1, तो इकाई का अंक कितना आएगा? 9 आएगा। ये वाला पॉइंट भी आप साइड में खोपचे में लिख लेना। तो मैंने 4 पे बात कर ली भाई और मैंने 9 पे बात कर ली। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बचे हुए बाकी के डिजिट्स पर बात कर लेते हैं। 2 3 7 8 ये 4 डिजिट अभी बचे हुए हैं। तो देखना भाई, तो मैं केवल 2 का लिए आपके समझा रहा हूँ। 2 का पूरा समझाऊंगा, उसके बाद में डायरेक्ट लिखूंगा, तो ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, तो देखो 2 की घात 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 ये कितना होता है? 64, और 2 की घात 7 128, 2 की घात 8 ये कितना आ जाएगा? 256। तो आप ये देख सकते हो, पहले इकाई का अंक 2 आया, 4 आया, 8 आया और फिर 6 आ गया। यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। तो 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6। तो आप देख सकते हो कि सर 4 के बाद में रिपीट होना शुरू हो गया। 4 के बाद में क्या हो गया? रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सर 2 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी होती है? 2 की जो साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि कितने के बाद में रिपीट होना शुरू हो गया? 4 के बाद में। 4 के बाद में रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 की घात जो 1 है उसका जो यूनिट डिजिट है ये वही होगा जितना 2 की घात 5 का है। इसका मतलब यही तो हो गया। ठीक है, तो देखो साइक्लिसिटी अगर 4 है तो हम क्या करते हैं? इस घात के अंदर 4 का भाग देते हैं और जो शेषफल होता है उसको लिख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 के अंदर है ना, अगर आप 4 का भाग दोगे ना तो शेषफल 1 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की घात 1 का है। ठीक है, ये वाली बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, चलो पहले तुम पूरा समझ लो। तो आपने कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है, साइक्लिसिटी हो गई 4। चलो अब बात कर लेते हैं 3 की। तो मैंने लिखा भाई 3, 3 की घात 1 हो गया 3, 3 की घात 2 हो जाएगा 9, और 3 की घात 3 हो जाएगा 27। 27 का मतलब हो गया इकाई का अंक 7, और 3 की घात जो 4 है वो हो गया 81, जिसका इकाई का अंक हो गया 1। अब इसकी भी साइक्लिसिटी 4 होती है। तुम 3 की घात 5 निकालोगे ना तो इकाई का अंक 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। चाहो तो निकाल के देख लेना। देखो मैं निकाल के दिखाई देता हूँ। 3 की घात 5 हो जाएगा 243। तो आप ये बोलोगे सर 3 आ रहा था, 3 आ गया वापस। तो ये भी 4 के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो 7 का है, 7 की घात 1 7, 7 की घात 2 49, जिसके अंदर कितना होता है 9, 7 की घात 3 ये हो जाएगा 343, ये 3 आ गया। 7 की घात 4, ये 7 की घात 4 कितना होता है भाई? कोई बताएगा मुझे? देखो मुझे पता नहीं होता कितना है 7 की घात 4, लेकिन जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? इकाई का अंक 1 आएगा।
ठीक है। तो ये भी 4 के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 7, 9, 3, 1। अब 7 की घात जब 5 निकालोगे ना तो इकाई का अंक कितना आएगा? 7 आएगा। निकाल के देख लेना कैलकुलेटर से। तो ये भी भाई 4 के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी भी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। अब देखिए 8 की बात कर लेते हैं। तो 8 की भी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। 8 की घात 1 हो गया 8, 8 की घात 2 हो जाएगा 100, 64, ये हो गया 4। 8 की घात 3 कितना हो जाएगा? 512, जिसका इकाई का अंक हो गया 2। ठीक है। अब 8 की घात 4 कितना होगा? देखो 4 का तो मुझे पता नहीं है कितना होगा, 4000 समथिंग आएगा, लेकिन जो इकाई का अंक होगा वो 6 आएगा। इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है। तो 8, 4, 2, 6। अब जब तुम आगे निकालोगे तो वही संख्या वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगी, 8, 4, 2, 6। ठीक है। तो इन सब की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब मैं इनको समराइज कर देता हूँ। उनको क्या कर देता हूँ, एक सबको मैं एक साथ लिख देता हूँ। अगर आपको समझ में आ गई है बात तो आप बोलोगे गुरुजी लिख दो बिल्कुल। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको केवल इतनी सी बात बताई कि भाई 0, 1, 5 और 6, इनकी जो साइक्लिसिटी होती है ना वो 1 होती है। साइक्लिसिटी क्या होती है? 1 होती है। ये 1 के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 1 तो फिर 1 तो 1 ही होगा। ठीक है। तो 0 की घात, 1 की घात, 5 की घात, 6 की घात, इनकी घात आप कितनी भी लगा देना, चाहे तो तुम अपनी उसको उठा के बैठा देना घात के ऊपर। ठीक है। तो भी इनकी जो वो है ना, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, वो चेंज नहीं होगी, सेम आएगा। 0 की घात कितनी भी कर देना 0 आएगा, 1 की घात कितनी भी कर देना 1 आएगा, 5 की घात कितनी भी कर देना 5 आएगा, 6 की घात कितनी भी कर देना 6 आएगा। एक बात तो मैंने आपको ये बताई। दूसरी बात मैंने आपको बताई 4 और 9 की कहानी। इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी वो कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। हर 2 के बाद में इनका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया था कि 4 की घात अगर ओड है, ओड का मतलब हो गया 1, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। अगर 4 की घात इवन है, इवन का मतलब हो गया 2, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 4 की घात 2 कितना होता है? 16। 16 में यूनिट डिजिट कितना होता है? 6। और मैंने 9 के बारे में कहा था, अगर 9 की घात ओड है, ओड का मतलब हो गया 1, तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। अगर 9 की घात इवन है, इवन का मतलब हो गया 2, तो 9 की घात 2 कितना होता है? 36, सॉरी 9 की घात 2 होता है 81, तो 81 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1। ये मैंने 4 और 9 की कहानी बताई। आगे मैंने बताया था 2, 3, 7, 8, इनके बारे में मैंने आपसे कहा था कि इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, इनकी भाई जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है? 4। मतलब कि हर 4 के बाद में जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 4 को हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास में आ गया घात में 7 लिखा हुआ, तो मैं 4 को हटा दूंगा, बचा हुआ 3 लिख दूंगा। बात समझ में आ रही है? अरे भाई यूनिट डिजिट हर 4 के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जो भी घात लिखी हुई है उसमें जितने भी 4 है उन सबको हटा दूंगा। जैसे मैंने बोल दिया भाई 15, तो आप ये बोलोगे सर 15 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 12 तक भाग जाएगा, तो मैंने 12 को हटा दिया, शेष पर कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है। तो मैं उसकी घात 3 लगा दूंगा, तो 4 की घात 15 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 4 की घात 3 का है। समझ में आ रही है बात? चलो, तो इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। और हम क्या करते हैं, हम घात को, जो भी इनकी घात है, घात को 4 से भाग देते हैं। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, घात को 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं
और जितना शेषफल आएगा, और जितना शेषफल आएगा उसी को घात मानकर यूनिट डिजिट निकाल देंगे। यूनिट डिजिट निकाल देंगे। अब आप ये बोलोगे सर अगर शेषफल 1 आ गया तो अच्छी बात है, 4 की घात 1 निकाल देंगे। अगर शेषफल 2 आ गया, सॉरी 4 की घात नहीं 2 की घात, अगर शेषफल 2 आ गया तो 2 की घात 2 निकाल देंगे। अगर शेषफल 3 आ गया तो 2 की घात 3 निकाल देंगे। लेकिन अगर शेषफल 0 आ गया, भाई ऐसी संख्या आ गई जो 4 से पूरी पूरी कट रही है, इसका मतलब तो शेषफल 0 आएगा। तब हम क्या करेंगे, तब तो किसी की भी घात अगर 0 करोगे तो भाई 1 आएगा, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा तो 0 की जगह हम कितना मानेंगे, 4 मानेंगे। ये वाली बात आप साइड में खोपचे में लिख लेना। अगर मेरा शेषफल 0 आ गया तो 4 मानना है। ठीक है, 4 मानना है। चलो ये वाली बात आप लिख लो। तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना सा बताया कि अगर 0, 1, 5, 6 है, इनकी घात कुछ भी कर देना, यूनिट डिजिट वही आएगा। इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। और 4 और 9 के केस में इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। अगर 4 की पावर ओड है तो 4 आएगा, 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, 9 की पावर ओड है तो 9 आएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा। और 2, 3, 7, 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। और 4 का भाग देना है, जितना भी शेषफल आएगा उसी को हम घात मान के आंसर निकाल देंगे। इतनी सी बात आपकी और हमारी अभी हुई है। अब मैं सवाल फेंकना शुरू करता हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी चीज़ें, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक पॉइंट और लिखा देता हूँ, ये अभी आपके दिमाग में थोड़ी सी स्क्रैच आ गए होंगे, उनको क्लियर कर लेते हैं। अगला पॉइंट हम सवाल के साथ में जानेंगे। तो सवाल फेंकना शुरू करता हूँ मैं। एक छोटा सा सवाल आपके सामने फेंकता हूँ। देखो भाई सवाल देखो, 67 की पावर 32 है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट निकाल के बताओ। मैंने आपको एक बात बोली थी जब यूनिट डिजिट के बारे में मैंने बताया था, मैंने क्या कहा था कि आपको केवल और केवल उसी चीज़ पे फोकस करना है, केवल और केवल यूनिट डिजिट पर। यूनिट डिजिट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर इसका यूनिट डिजिट है 7, तो मुझे केवल 7 पे फोकस करना है, और इसकी पावर है 32। ठीक है, अब आप ये देखो, मैंने आपको बताया था, कौन सा रूल बताया था, 2, 3, 7, 8 का। इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, तो हम इसको 4 का भाग देंगे। मैंने 32 में 4 का भाग दे के देखा तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई, रिमाइंडर आ गया 0। लेकिन मैंने कहा था रिमाइंडर 0 आए तो 0 नहीं लेना है, 0 की जगह कितना लेना है, 4 लेना है। 0 की जगह आपको कितना लेना है, 4 लेना है। ये बात हुई थी। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट वही होगा जितना 7 की घात 4 का होता है। 7 की घात 4 का कितना होता है, तो तुम ये बोलोगे सर 7 की घात 2 होती है 49, और 7 की घात 2 होती है 49। तो जब इनको गुणा करेंगे तो जो नंबर 81, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1। यूनिट डिजिट आ गया 1। ये मैं आपको अभी इतना लिख के बता रहा हूँ ना, इतना लिख के मैं आगे बताऊँगा नहीं। अभी तो क्या पहला ही सवाल है, तो हर चीज़ में लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, अभी समझ लेना, हर चीज़ में लिख के नहीं बताऊँगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सवालों का लेवल बढ़ेगा, तब मैं डायरेक्ट बोलूँगा भाई इसका तो ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, तो इतना लिख के इतना डिटेल से नहीं बताऊँगा, पहले क्लियर कर देता हूँ। तो सवाल नंबर 2 लेते हैं। 2137 की पावर है 753 का अंतिम अंक क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, तो भाई मैंने कहा था कि जब भी हम यूनिट डिजिट निकालेंगे तो मुझे केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। यूनिट डिजिट है भाई 7,
और इसकी पावर है 753। ठीक है, इसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो मतलब है वो केवल यूनिट डिजिट से। तो आपने कहा सर 7 की घात हो गई 753। अब मैंने आपको बताया था कि भाई 2, 3, 7, 8 इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। 4 का भाग देके हमें रिमाइंडर पता करना है कि कितना आएगा। और मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया था 4 का डिविजिबिलिटी रूल, कि जब भी हम किसी को 4 का भाग देते हैं तो क्या चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है इसका मतलब संख्या में भी भाग जा रहा है, और अगर नहीं जा रहा रिमाइंडर आ रहा है तो वही रिमाइंडर आएगा। जैसे मुझे बताना है कि 753 में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो मैं 753 में भाग नहीं दूंगा, मैं केवल लास्ट 2 डिजिट में भाग दूंगा भाई। तो 53 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 53 में 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया, 13 चौक 52, शेषफल आ गया 1। तो इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 की घात 1 का होगा। तो आपने कहा सर 7 की घात 1 तो 7 होती है, तो बस 7 हमारा आंसर आ गया, 7 हमारा आंसर आ गया। बोलो भाई, अरे मज़ा आया। देखो भाई एक और सवाल आपके सामने आ गया, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें जिन बच्चों के पास थोड़ा सा दिमाग है वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि सर आप 6 की घात कितनी भी लगा दो भाई, जो यूनिट डिजिट है ना वो 6 आएगा। तो मैंने कहा भाई लो 6 आ गया इसका यूनिट डिजिट। फिर गुणा करना है मुझे, 5 की घात आप कितनी भी लगा दो, जो यूनिट डिजिट आएगा ना वो 5 ही आएगा मेरे दोस्त। लो भाई 5 आ गया। अब मैं इनका यूनिट डिजिट नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि 5 को 6 से गुणा करूँगा ना 30 आएगा, और 30 के अंदर जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। अगर एक बार गुणा के अंदर 0 आ गया, ठीक है, तो आप किसी से भी गुणा कर देना, उस 0 को कोई हटा नहीं सकता। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि 0 को हटा दे। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा कर देना 0 को कोई हटा नहीं पाएगा। उसने तो हटा दिया तुमको, बट तुम 0 को नहीं हटा पाओगे। उसे भी बोल देना जाके हिम्मत है तो 0 को हटा के देगा। ठीक है, तो अगर एक बार 0 बन गया मल्टीप्लाई के अंदर तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा। तो सवाल का आंसर हो गया 0। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। लो जी भाई सवाल नंबर 4 आ गया। देखो सवाल 4 को देख के घबराना नहीं है, ठीक है, ऐसे 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 नहीं करना। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो चीज़ दी हुई है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो मुझे एक बात बताओ, 3 की घात 3 तो है भाई, ठीक है, 3 की घात 3 को पड़े रहने दो, या फिर देख लो 3 की घात 3 होता कितना है। 3 की घात 3 कितना होता है, 27 ही तो होता है, और 27 में जो इकाई का अंक होता है वो 7 होता है। तो आपने कहा सर इसका मतलब है 7 की घात 4n और +1। और मैंने आपको कहा था भाई 2, 3, 7, 8 इनका जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 होता है। तो आप पावर को 4 से डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो आपने पावर को 4 से भाग दिया और आपने कहा सर पूरा पूरा भाग चला गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने कहा भाई नहीं नहीं 0 नहीं लेना है, 0 की जगह कितना लेना है, 4 लेना है। तो आपने कहा इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 की घात 4 का होगा, +1। 7 की घात 4 का कितना होता है, 7 की घात 2 का मतलब हो गया 49, 7 की घात 2 का मतलब हो गया 49, और ये आ गया +1। जब 9 को 9 से गुणा करूँगा 81, 81 का 1 + 1 तो कितना आ गया 2। सवाल का आंसर हो गया 2। सवाल का आंसर हो गया जी 2। देखो भाई इस सवाल का जो भी आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से अभी मिलेगा पिज्ज़ा और बर्गर दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ। अभी मैं स्विगी से बात करके ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है, स्विगी अपनी खास है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने कहा गुरुजी बताओ, चलो बताते हैं। तो देखो भाई नीचे 3 की घात 11 है, ये नीचे वाला मामला मुझे काटना पड़ेगा, जब तक नीचे वाला नहीं कटेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो काटने के लिए क्या करेंगे, तो आपने कहा गुरुजी
12 की घात 55 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 3, 4 तिया 12 हो गया। और इस पूरे की घात 55 है, इसको मैं अलग अलग भी लगा सकता हूँ। 55 इसके ऊपर आ जाएगा, 55 इसके ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ गया 3 की घात 11 प्लस, देखो 8 का मतलब हो गया 2 की घात 3, और ये हो जाएगा ऊपर 48। 16 का मतलब हो गया 2 की घात 4, और ये हो जाएगा 18। तो भाई ये कितना हो जाएगा, देखो 3 की घात 11 है और 3 की घात 55 है, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये 4 की घात 55 हो गया, और ये 3 की घात 11 तो कट गई, तो बची कितनी, 44 प्लस 48 को 3 से गुणा करूँगा कितना आएगा भाई, तो यह आ गया 2 की घात 48 तिया 144 आ जाएगा, और 18 चौक 72, ये 2 की घात 72 आ जाएगा। तो ये 2 की घात 72 कट जाएगा 144 में से, तो यहाँ कितना बचेगा भाई, 2 की घात 72 बच जाएगा। बोलो सही बात है या नहीं? अरे सही बात है इतनी तो, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी 4 की घात 55 है, मतलब कि विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब आप यहाँ पे 1 मान सकते हो, तो यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। 3 की घात 44 है, तो 44 तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा था 0 नहीं लेना भाई, 4 लेना है। प्लस 2 की घात 72 है, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा 72 के अंदर, तो आपको क्या लेना है, रिमाइंडर 0 नहीं लेना, 4 लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4। अब 3 की घात 4 कितना होता है, 81, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 1, प्लस 2 की घात 4 होता है 16, तो यूनिट डिजिट आ गया 6। तो ये कितना हो गया भाई, 4 प्लस 6, ये हो गया 10। 10 में आ रहा है 0। बढ़िया सवाल था, मस्त सवाल था, इसको आप बोल सकते हैं मस्त। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। देखो भाई ये मस्त सवाल है, गजब का सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो जी। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इस दुनिया में जितनी भी संख्या है विषम संख्या, वो भी प्राइम संख्या, ठीक है। तो आपने कहा सर प्राइम संख्या तो एक ही संख्या ऐसी होती है जो सम होती है, वो होती है 2, बाकी सारी विषम होती है। तो मैं देखो यहाँ से 3 से शुरू करता हूँ, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। इसका इकाई का अंक बताना है। तो आपको बीच में एक संख्या दिख रही होगी जिसका नाम है 5। आपने कहा सर 5 ऐसी संख्या है, किसी से भी गुणा कर देना आप, इकाई का जो अंक है ना वो 5 ही आएगा, और कुछ नहीं आएगा। ये मास्टर साहब कन्फर्म है। क्या है कन्फर्म? चाहो तो कोई सी भी संख्या उठा के देख लो, उसको 5 से गुणा कर देना, इकाई का जो अंक है वो 5 ही आएगा। विश्वास नहीं है तो करके देख लो, ठीक है, करके देख सकते हो भाई। विश्वास तो उस पर भी नहीं था, लेकिन एक बार तो हमने करके देखा ना, भरोसा। देखो जी, तो सवाल का आंसर हो गया 5। इतना लल्लू सवाल है यार, मतलब लल्लूपन की कोई हद नहीं है। देखो भाई, प्रथम 198 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आपने कहा सर पूर्ण संख्या जो होती है वो तो 0 से शुरू होती है, तो आपको क्या निकालना है, 0 से लगाकर 198 संख्या लेनी है ना। तो 0 आ गया, इसका मतलब लास्ट में 197 आएगा, ठीक है। 197 संख्या तो ये हो गई, एक ये 0 हो गया, तो 198 हो गई। अब मैंने आपको इसका सूत्र बताया था एक, अगर आपको याद है, n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, n n+1 बटे के अंदर 2।
तो मैं यहाँ से 1 से लगाकर 197 तक योग निकाल सकता हूँ। भाई जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, जोड़ो या ना जोड़ो बात बराबर ही है। तो आपने कहा गुरुजी निकाल दो, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 197, 197 प्लस 1 198 बटे के अंदर 2, ठीक है। और 2 से कितनी बार कट जाएगा ये आपके कट जाएगा 99 बार। और यहाँ पे जो इकाई का अंक है भाई वो 7 है, और यहाँ पे इकाई का अंक है वो 9 है। 9 सत्ते 63, 63 में इकाई का अंक 3 है, तो सवाल का आंसर हो गया 3। बोलो कर लोगे? ऐसे लल्लू पल्लू सवाल कर लोगे? सवाल नंबर 8 देख लो क्या बोल रहा है कि 2222 की घात n है, इसमें जो इकाई का अंक है वो 6 है, तो 7777 की पावर n में इकाई का अंक बताना है कितना आएगा। 1 7 3 9, 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर मारो फेंक के मेरे मुंह पर। तो देखो भाई, आपने कहा सर यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। ये 2 की पावर n आ जाएगा, जिसका यूनिट डिजिट कितना है भाई 6, और हमें निकालना है 7 की पावर n का यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो आपने कहा सर n की जगह मैं कितना लिखूं कि 6 आ जाए, तो मैंने कहा भाई n की जगह तू है ना 4 लिख दे। जब n की जगह तू 4 लिखेगा तो 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16, और यूनिट डिजिट आ गया 6। वेरी गुड, फंटास्टिक, सही जा रहे हो भाई, सही जा रहे हो। n का मान आ गया 4। जब तुमने n का मान 4 पुट किया तो ये हो जाएगा 49 इंटू 49, यूनिट डिजिट आ जाएगा 1, ठीक है। बोलो भाई समझ में आ गया क्या? अरे आ गया होगा। देखो देखो इधर देखो फटाफट, यदि इसके अंदर इकाई का अंक ये है तो n का मान निकालना है, कितना आएगा? क्या निकालना है? n का मान, ठीक है, n का मान बताना है, बता देते हैं। तो मेरी एक बात सुनो, आप ध्यान से सुनो। मैंने कहा था कि जब भी यूनिट डिजिट निकालना हो फोकस ओनली यूनिट डिजिट। अरे भाई जब हमें उससे इम्प्रेस करना होता है तो हम फोकस उसी पे करते हैं, उसके अगल बगल में कौन सहेलियां टहल पहल रही है उन पे फोकस थोड़ी करते हैं, नहीं करते हैं ना। उसी प्रकार से जब आप यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट पे फोकस करो। तो आपने कहा सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे n है, और इसका जो यूनिट डिजिट है वो 1+2 है, ठीक है। तो मैंने कहा था भाई 3 को 6 से गुणा करूँगा 18 आएगा, और 18 में इकाई का अंक 8 होता है, तो इसकी जगह मैं 8 लिख देता हूँ चुपचाप, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी भी प्रकार का? अगर है तो बता दियो। देखो अब आपने कहा सर मैं n की जगह 1 पुट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 2 3। भाई मैंने n की जगह 1 पुट किया तो 1 यहाँ पे रखूँगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अरे बोलो भाई ठीक है क्या? ठीक है, चलो। तो आपने कहा सर इकाई का जो अंक है ना, जब आपने n बराबर 1 लिखा, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, मैंने जब n बराबर 1 लिखा तो मेरा इकाई का अंक कितना आएगा, 8 को 1 से गुणा करूँगा 8 आएगा, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 1, यहाँ पे पुट करने पे 1 और 2 3 हो गया। अरे बात समझ में आ रही है क्या लल्लू तुम्हें? जब मैंने n बराबर 2 लिखा, 8 को 2 से गुणा करूँगा तो 16 आएगा, 16 में इकाई का अंक 6 होता है, और जब मैंने n बराबर 2 यहाँ पे लिखा 2 2 4 हो जाएगा। तुम यार छोड़ो यार, मैं तुम्हें ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो फालतू में इतना टाइम पास क्यों कर रहा हूँ। देखो भाई, तो मैंने क्या किया, n की जगह 1 पुट किया तो यहाँ पे 8 को 1 से गुणा करने पे इकाई का अंक आ गया 1। अब यहाँ पे चेक करते हैं कितना आ रहा है,
तो 1 पुट किया तो 1 और 2 3 हो गया, तो 1 और 3 तो बराबर नहीं है, नहीं है। जब मैं यहाँ 2 पुट करूँगा 8 दूनी 16 हो गया, इकाई का अंक 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, तो 2 भी नहीं है। जब मैंने n बराबर 3 पुट किया तो 8 तिया 24 हो गया, इकाई का अंक 4 आ गया। यहाँ पे 3 पुट करूँगा 5 आएगा, तो बराबर नहीं आ रहा। जब मैंने यहाँ पे 4 पुट किया तो 8 चौक 32 हो गया, 32 में 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 पुट करने पे 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं बैठेगा। मैंने 5 पुट किया, 8 पंजो 40, इकाई का अंक 0 आ गया। जब यहाँ पे 5 पुट करूँगा तो 7 आएगा, ये भी नहीं बैठ रहा। जब मैंने 6 पुट किया तो इकाई का अंक कितना आ गया, 8 सिंग 48, 8 आ गया। और जब यहाँ 6 पुट करूँगा 6 2 8 आ गया, तो मामला सेट हो गया। कितने पे जाके हुआ, 6 पे, तो n का मान 6 हो गया भाई। n का मान जैसे मैं 6 पुट करूँगा तो इकाई का अंक कितना आ गया, 8, ठीक है। चलो, ये सवाल का आंसर हो गया n की वैल्यू 6। करके देख लेना भाई, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना। लो भाई, सवाल नंबर 10 देख लो क्या बोल रहा है कि 11 की घात 1 है, 12 की घात 2 है, 13 की घात 3 है, कुल मिला के इसके अंदर आपको फाइंड आउट करनी है यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट निकालनी है। यूँ तेरा मेरा मिलना खुदा की है मर्जी, क्यों नहीं है तेरी मर्जी। भाई खुदा की मर्जी बट तेरी नहीं है ना, तो फिर किस काम की। देखो 0179 है, तो आपने कहा चलो अच्छी बात निकाल देते हैं। देखो जी, यहाँ पे क्या है, 1 की पावर आप कितनी भी कर देना, यूनिट डिजिट 1 आएगा। या फिर हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। यहाँ पे कितना है, 1 की घात 1, यहाँ पे है 2 की घात 2, यहाँ पे 3 की घात 3, 4 की घात 4, 5 की घात 5, 6 की घात 6, ठीक है। तो आपने कहा सर 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 3 की पावर 3 करूँगा 27 आएगा, 27 में 7, 4 की पावर 4 है। तो भाई देखो 4 की पावर सम संख्या है, सम संख्या का मतलब हो गया 2, और 4 की पावर 2 करूँगा 16 होता है ना मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 6। 5 की घात कितनी भी कर देना 5 आएगा, 6 की घात कितनी भी कर देना 6 आएगा। तो आपने कहा सर 6 की घात 6 और 4 मतलब हो गया 10, और 10 में इकाई का अंक 0 होता है, 0 को मारो गोली। आपने कहा सर 7 और 5 हो गया 12, 12 और 6 18, 18 अरे 19, और 19 के अंदर इकाई का अंक होता है मेरे भाई 9। बोलो, अरे बोलो भाई, धमाका कैसा लग रहा है तुम्हें? इसमें बताओ यार, तुम मतलब बहुत देर हो गई तुम्हें, इसमें बताओ, इसमें जो भी बताएगा ना। देखो जी, दिखाओ जी। हाँ ऐसे मतलब बच्चे ऐसे होते क्लास में, जब भी मैं बोलता हूँ देखो जी, देखने का मतलब भाई बोर्ड पे देखो जी, सवाल का आंसर देखो, मेरा मतलब ये होता है। वो क्या बोलते हैं, दिखाओ जी, दिखाओ जी। मतलब इतने कमीने होते हैं, मन तो करता है कि ऐसा डायलॉग चिपका दो उनके मुंह पे कि दोबारा बोल भी नहीं पाए। बट क्या स्कूल की बात होती है ना, स्कूल में तो 9th 10th के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब बच्चे हैं, उनको तो मैं क्या चिपकाऊँ, कभी कभी चिपका भी देता हूँ, गुस्सा आ जाता है चिपका भी देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं चिपकाता हूँ, फिर शांति हो जाती है पूरी क्लास में। और क्या यार, मतलब दिखाओ जी, यहाँ पे कोई फिल्म चल रही है, दिखाओ जी। तगड़े आदमी होते हैं यार। देखो 7 की पावर, अब देखो हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप बोलोगे सर हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, आगे पीछे क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मतलब हो गया 7 की घात 59, यहाँ 3 की घात 87, 8 की घात 129, 9 की घात 99। अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि भाई 37 को हटा दो
इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। बट सवाल की अभी ऐसी तैसी हो जाएगी, क्या मतलब है, इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तुम एग्ज़ाम में कैसे करते हो तुम पे डिपेंड करता है। तो आपने कहा सर 7 की घात, आपने रूल बताया था 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 59 को जब 4 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल कितना आएगा भाई, शेषफल आएगा 3। तो ये हो जाएगा 7 की घात 3। 3 की घात 87 है, 87 को 4 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल 3 आ जाएगा। 3 की घात 3 हो गया। यहाँ पे देखो 4 का भाग देने पे शेषफल कैसे निकालते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को भाग दो। 29 को 4 से भाग दूंगा, शेषफल आएगा 1। और 9 की घात सम संख्या है या विषम संख्या, वो चेक कर लो। तो आपने कहा सर विषम संख्या है भाई, विषम संख्या का मतलब हो गया 1। तो 9 की घात 1 करूँगा तो कितना आएगा, ठीक है। 7 की घात 3 का मतलब हो गया 343 में इकाइकांक 3 आएगा। 3 की घात 3 करूँगा 27, 27 का 7, ये तो 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो मैंने भाई 3 को 7 से गुणा किया तो इकाइकांक आ गया 7 या 21, 21 में कितना आ गया 1। चलो मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। अब 1 को गुणा करूँगा मैं 8 से तो कितना आएगा, 8 आएगा, ये 8 आ गया। 8 को गुणा करूँगा 9 से, 8 9 72, 72 आ गया भाई। 72 में इकाइकांक होता है 2। बोलो भाई, अरे मज़ा आ रहा है क्या, मज़ा आ रहा है नहीं, ऐसे बैठे हो तुम, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं, कुछ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये सवाल बड़े ही ध्यान से समझना भाई। इस सवाल का जो आंसर बताएगा ना उसको अभी मैं अपनी ये घड़ी दे दूंगा। अभी मैंने कल ही फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की है, कल ही मंगाई है मैंने। जो भी सवाल का आंसर बताएगा अभी घड़ी खोल के उसके मुंह पे फेंक के मार दी जाएगी। तो कौन इस सवाल का आंसर बताएगा, कौन इस घड़ी का हकदार होगा, देखते हैं भाई कौन होगा। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ जी। दिल ने ये कहा है दिल से, तुम हो गई हो दूसरे की, ठीक है। वो तो हो ही गई है भाई, तुम भी हो जाओ, तुम भी हो जाओ यार, क्या कर रहे हो। अरे किसी को नहीं चाहिए क्या घड़ी, अरे ब्रांडेड घड़ी है भाई, एपिक कंपनी की घड़ी है। 15,000 करोड़ की मंगाई है मैंने, कल ही ऑर्डर की है यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम। 15,000 करोड़, कितनी जीरो लगती है गिन भी नहीं पाओगे, उतने की मंगाई है मैंने। और तुम्हें नहीं चाहिए, हाँ हाँ क्यों चाहिए, तुम्हें तो सिर्फ वही चाहिए ना सर, हमें तो वही चाहिए बस। घड़ी का हमें क्या करना है, अचार थोड़ी डालना है। देखो आओ सवाल पे, कुछ बच्चों से नहीं हुआ होगा, कुछ क्या मुझे लगता है किसी से नहीं हुआ होगा ये सवाल। देखो भाई मुझसे भी होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है सवाल की, ठीक है। मैं कोई बहुत बड़ा तोप तो हूँ नहीं कि मुझसे सारे सवाल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। मैंने जो जो रूल बताए, मैंने कहा था भाई हम फोकस करते हैं केवल यूनिट डिजिट पर। तो आपने कहा सर यूनिट डिजिट तो 9 है, 9 की पावर चिपका दो 2n प्लस 4 की पावर है 3n, 4 की पावर है 3n, ठीक है। तो बोलो जी गुरुजी बिल्कुल बढ़िया। अब आपने देखो भाई 9 की घात क्या है, सम संख्या। n का मतलब क्या हो गया, प्राकृत संख्या। n का मतलब हो गया भाई 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। अब तुम यहाँ पे n की कुछ भी वैल्यू पुट कर देना, वो 2 के साथ में गुणा होके सम संख्या बन जाएगी। तो आपने कहा सर 9 की घात सम संख्या है, इसका मतलब हो गया 9 की घात है भाई सम संख्या, ठीक है। इसका मतलब हो गया सम की जगह आप 2 मान सकते हो। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा, वो 1 आ जाएगा। प्लस
यहाँ तक क्लियर है सबको? बिल्कुल, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब यहाँ पे देखो भाई 4 की घात 3 है न, अब ये सम है विषम है मुझे नहीं पता, तो आपने कहा सर जब आप n बराबर 1 पुट करोगे तो 3 आएगा, 3 होती है विषम। जब आप 2 पुट करोगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 6 सम होती है। और जब मैं 3 पुट करूँगा तो 3 तिया 9 आएगा, 9 विषम होती है। जब मैं 4 पुट करूँगा तो 3 चौक 12, 12 सम होती है। मतलब कि कुछ कुछ तो मेरे पास में सम आएगी, कुछ कुछ मेरे पास में विषम आएगी। भाई या तो सम आएगी या विषम आएगी, इतनी सी तो बात है ना। तो आपने बोला भाई मान लेते हैं यहाँ पे 4 की घात सम आ गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन मान लेते हैं 1 प्लस 4 की घात विषम आ गई। ये दो ही कंडीशन बन सकती है, या तो 4 की घात सम आएगी या विषम आएगी। तो 4 की घात सम आएगी, इसका मतलब हो गया जो यूनिट डिजिट है 4 की घात 2 करूँगा 16, 16 में 6 तो कितना आ जाएगा 7। और जब 4 की घात विषम आएगी तो 1 पुट करूँगा, 1 का मतलब हो गया 4 और 1 5, ठीक है। तो भाई इकाएकांक या तो 7 आएगा या 5 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 5 या 7। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर है भाई, 5 या 7। लो भाई देखो, इतना लंबा इतना बड़ा सवाल है, जिस बच्चे में थोड़ा सा दिमाग है वो देखेगा भी नहीं और सवाल का आंसर टिक कर देगा। कैसे कर देगा? उसने कहा सर 5 को जब मैं 6 से गुणा करूँगा ना तो इकाएकांक 0 बन जाएगा, 6 पंजो 30। और 0 को तुम दुनिया में किसी से भी गुणा कर देना, तुम्हारी वो है ना उससे भी जाके गुणा कर देना, वो भी 0 हो जाएगी ठीक है। सवाल का आंसर 0 आ जाएगा भाई। देखो जी भाई, देखो देखो देखो, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। तो कितना आएगा? तो आपने कहा सर ये प्लस में है, गड़बड़ आ रहा है क्या? चलो सही है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है क्या या गुणा का चिन्ह होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। अरे भाई प्लस का चिन्ह है क्या? सही लिखा है ना तुमने, प्लस का ही है। एक बार दोबारा देख लेना, प्लस का ही है। चलो भाई दोस्तों करते हैं, देखते हैं प्लस का सही आंसर आता है नहीं आता है। तो आपने कहा सर 3 की पावर है 24, ठीक है। अब देखो मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है मुझे कोई मतलब नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। सवाल तो यही है जो आपके सामने लिखा है, मैं आंसर बता रहा हूँ। तो मैंने इसके आगे का हटा दिया, इसके आगे का भी आप हटा सकते हो, ये भी आप हटा सकते हो, क्योंकि जब आप यूनिट डिजिट निकालते हो तो आपको केवल यूनिट डिजिट से मतलब होता है मेरे भाई, ठीक है। अब आपने कहा सवाल इतना सा बचा हुआ है, निकाल देते हैं। 3 की घात है 24, तो 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो शेष फल आएगा 0, लेकिन 0 नहीं लेना है, 4 लेना है। 8 की घात 57, 57 में 4 का भाग दूंगा, शेषफल 1 आएगा। 4 की घात 13, तो 4 की घात सम संख्या है या विषम संख्या वो देख लो। 4 की घात है विषम संख्या, तो 4 की घात विषम संख्या। 7 की घात 4 का भाग देना है 68 में, 68 में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो मुझे लगता है पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तो शेष फल 0 आएगा, लेकिन 0 नहीं लेना है, 4 लेना है। 4 में 8 जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा, ये 12। 12 में इकाएकांक 2 होता है, 2 को ले लो। तो 3 की घात 4 का मतलब हो गया 81, ये हो गया 8, 4। 7 की घात 4 का मतलब हो गया 1 आएगा इकाएकांक। 8 को 4 से गुणा करूंगा, 8 चौक 32, 32 में इकाएकांक आ गया 2, और ये प्लस में 2। सवाल का आंसर आ गया भाई 4। किस किस का आया था 4 बताना, 4 किस किस का आया था, 1 मिनट बताना मुझे। सबका आ गया? ठीक है भाई, अच्छी बात है, सबका आ गया। तो देखो भाई सवाल नंबर 14 क्या बोलना चाह रहा है।
सवाल नंबर 14 का जो भी आंसर है वो कितना आएगा। तो आपने कहा सर इसका यूनिट डिजिट निकालना है, निकाल देता हूँ मैं। क्या चला गया यार आँख के अंदर। देखो जी, तो आपने कहा सर जब हम यूनिट डिजिट पे बात करते हैं तो हम केवल और केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 है, 9 और 9 की घात है विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब हो गया 1 माइनस 6 की घात तुम कितनी भी कर देना, यूनिट डिजिट 6 आएगा। माइनस 5 की घात तुम कितनी भी कर देना, यूनिट डिजिट 5 आएगा भाई। प्लस 3 की घात तुम्हें करनी है 63, 3 की घात है 63, तो 63 में 4 का भाग दूंगा तो शेषफल 3 आएगा। माइनस 4 की घात विषम संख्या है या सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या का मतलब हो गया 2, तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 3 की घात 3 मतलब हो गया 27, 27 का 7 माइनस 4 की घात 2 16, 16 का 6। अब निकाल लेते हैं, देखो कितना कितना हो रहा है। तो आपने कहा सर प्लस का 9 और प्लस का 7 कितना हो गया, 16 हो गया ना, 16 ठीक है। और माइनस का 6, माइनस का 6 हो गया माइनस का 12, माइनस 12 और माइनस का 5 माइनस का 17। वेरी गुड, फंटास्टिक। तो आपने कहा सर यहाँ पे यूनिट डिजिट 16 हो गया, मतलब 6 है ना यूनिट डिजिट, तो 6 है भाई 6। यहाँ पे यूनिट का जो डिजिट है वो 7 है, तो 6 माइनस 7 हमारा जो यूनिट डिजिट है वो आ गया माइनस का 1। सवाल का आंसर आ गया भाई -1। कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि भाई जो सवाल का आंसर है वो -1 आएगा? कौन कौन इस बात से सहमत है? प्लीज़ अपना हाथ ऊपर उठाए। सब सहमत है भाई? यूनिट डिजिट कभी माइनस में हो सकता है क्या? कोई संख्या थोड़ी है, यूनिट का डिजिट है, माइनस में थोड़ी होगा। अरे लल्लू हो गया एकदम, नहीं होगा ना माइनस में, तो फिर ये आंसर माइनस में क्यों आ रहा है? धाग हो गया तुम सबसे बड़े। मैं तो हूँ चलो ठीक है, लेकिन तुम भी हो गया मेरे साथ साथ में। देखो, तो आपने कहा सर -1 आ गया, तो हम क्या करते हैं इसमें 10 जोड़ देते हैं। तो मैंने 10 जोड़ दिया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर 9 जोड़ा क्यों आपने? अरे भाई तुम जब घटाते हो, 6 में से 7 को घटाने की बात हो रही है, तो 6 में से 7 घटेगा क्या? नहीं घटेगा ना। तो तुम क्या करते हो, कैरी ले लेते हो, हासिल का लेते हो ना, हासिल का। आपने कहा सर 6 को मैंने 16 बना दिया भाई, तो 16 में से 7 जाएगा, हासिल का ले लिया आपने, 16 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा ना। या तो आप ऐसे समझ लो हासिल का लेके, या फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 10 जोड़ देना है, ठीक है। 10 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 9। कैसे ही समझ लो, आपकी मर्जी है, जैसे समझना चाहो। देखो एक और लल्लू सवाल देख लो, मेंस में आया हुआ सवाल है, मेंस 2022 का सवाल है, तो बढ़िया सवाल ही होगा। आपने कहा सर 3 की घात 24 निकालनी है, तो 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यह आ गया 4 माइनस 7 की पावर है 38, 38 में 4 का भाग दूंगा, शेषफल 2 आएगा, प्लस 6 की घात तुम कितनी भी कर देना, यूनिट डिजिट 6 आएगा। 3 की घात 4 का मतलब हो गया 81, तो इकाई का अंक आ गया 1 माइनस 7 की घात 2 मतलब 49, 49 का 9 आ जाएगा, और ये 6, ठीक है। तो आपने कहा सर प्लस का 6 और प्लस का 1 हो गया 7, और ये माइनस का 9, तो जो आंसर आएगा वो माइनस का 2 आ जाएगा। और मैंने कहा था माइनस में यूनिट डिजिट नहीं आएगा, 10 जोड़ देना, तो सवाल का आंसर 8 आएगा। या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो हमने एक हासिल का ले लिया, ये हो गया 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 8। ऐसे भी आप समझ सकते हो, जैसी तुम्हारी समझ है वैसे तुम लोग समझ सकते हो भाई। फटाफट इस सवाल का आंसर बताओ कितना आएगा। सेम टू सेम सवाल है, बिल्कुल एज इट इज सवाल है।
देखो क्या बोल रहा है कि 3 की घात 24 है, तो 3 की घात 24 का मतलब हो गया 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो 4 आ जाएगा, माइनस 7 की घात, ये तो सेम सवाल हो गया क्या? अभी तो किया था हमने, 8 ही आया था ना सवाल का आंसर। अरे भाई लल्लू हो गया, तुम सेम सवाल उतार देते हो यार। अभी पीछे वाला सवाल ही उतार दिया। अलग कहाँ पर है, मुझे तो नहीं दिख रहा अलग। चलो कर लो, देखो ये 7 की घात कितना आएगा 38 का मतलब 4 का भाग देंगे 2 शेष पर आ जाएगा। 6 की घात तुम कितनी भी कर देना 6 आएगा। मुझे तो सेम ही सवाल लग रहा है। 3 की घात 4 का मतलब कितना हो गया 81। 7 की घात 2 49 का 9 प्लस का 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 9, तो माइनस का 2 आ गया, प्लस का 10 कर दो 8। बिल्कुल सेम सवाल दिया है यार तुमने, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। अगला सवाल उतारना था, वही सवाल वापस लिख दिया। तगड़े आदमी हो यार। मतलब मैं गुस्सा भी करता हूँ ना इन पर, तो मैं क्या बताऊँ, ये मेरी सुनते नहीं है। मैं गुस्सा भी करता हूँ, फटाफट हंस देता हूँ। मतलब मुझे उतना गुस्सा आता ही नहीं है कि मतलब इनकी फटने लग जाए मेरे से। इनको पता है अभी आदमी ऐसे बोल रहा है, अभी हंसने लग जाएगा। चलो आ जाओ, देखो मेरी बात कोई मानता ही नहीं है यार, मतलब सेम सवाल उतार दिया। अभी मैं हाथ तोड़ के इसी जगह चिपकाऊंगा ना कि लोग सोचेंगे यार पता नहीं कौन से ग्रह से आया ये, हाउ मच पॉसिबल दिस इज, देख कैसे बोलेंगे। चलो अगला सवाल मैं लेता हूँ, देखो अब की बार मैं ही लिखता हूँ। देखो भाई सवाल नंबर 17 ये मैंने लिखा है और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। मैंने लिखा है और इतना खतरनाक सवाल लिखा है कि मतलब क्या बताऊँ। सवाल को करते ही मतलब तोते उड़ जाने। क्या उड़ जाने? तोते। तोते तोते हो गया मैं, तोते तोते हो गया है। क्या बात है, वाह जी वाह वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई। लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया। देखो तो आपने कहा सर 7 1 टाइम आया है, दूसरे कोष्टक में 7 डबल टाइम आया है, तीसरे कोष्टक में 7 ट्रिपल टाइम है, और चौथे कोष्टक में 7 4 टाइम है। फिर 5 बार आएगा, फिर 6 बार आएगा, 7 बार आएगा, ऐसे करते करते 99 बार। लास्ट वाला जो कोष्टक है ना उसमें जो 7 है ना वो 99 बार आया है भाई। 99 कोष्टक है। पहले कोष्टक में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, और जो 99वां कोष्टक है उसमें जो 7 है वो 99 बार आया है। अब तुम सोच लो यार कितना ज़बरदस्त सवाल होगा। अब ये सारे के सारे गुणा में हैं, कोष्टक का मतलब गुणा। तो आपने कहा, आपने एक छोटी सी बात मुझसे कही कि सर ये जो 7 है ना इसमें से 7 कॉमन ले लो भाई। तो मैंने कहा ये 1 बच जाएगा। आपने कहा ये भी 7 कॉमन ले लो, यहाँ भी गुणा में है ना सारे के सारे, तो अंदर 11 बचेगा। आगे भी तुम एक काम करो, 7 कॉमन ले लो तो ये 111 आ जाएगा। आगे भी 7 कॉमन ले लो तो ये 4 टाइम्स 1 आ जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ भी 7 कॉमन लिया तो अंदर 1 1 1 आ जाएगा 99 टाइम्स। बोलो ये वाली बात जची या नहीं जची? ये वाली बात सबकी खोपड़ी में घुस रही है? अगर किसी की खोपड़ी में नहीं घुस रही है तो ऊपर वाला ढक्कन थोड़ा सा खिसका लो और मेरी आवाज़ को जाने दो, ठीक है? ईयरफोन उस ढक्कन में डाल लो तुम। तो यहाँ पे देखो, आपने कहा सर ये सारी चीज़ें गुणा के अंदर है, और गुणा में जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। घातें क्या होती है? जुड़ जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे 7 की घात 1 है, यहाँ 7 की घात 1 है, यहाँ भी 7 की घात 1 है। इन सब को मैं गुणा करूँगा ना 7 7 को। अरे गुणा में घातें जुड़ती है ना भाई। तुम यार मतलब ऐसे लल्लू हो गया जैसे मैं इनको गुणा कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसकी भी घात 1 है 1 है 1 है, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा? ये जुड़ के 2 की घात 3 हो जाएगा ना। तो ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आपने कहा सर ये जुड़ते कितनी बार आ जाएगा? ये 99 बार आएगा। तो जब मैं 1 को 99 बार जोड़ूंगा तो ये तो 99 हो जाएगा।
ये तो 99 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा। ठीक है, ये सब बचते जाएंगे, ये सब बचते जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं, बता दो मुझे एक बार। इतनी सी बात क्लियर है या नहीं, इतनी सी बता दो मुझे। ये वाली कहानी समझ में आ रही है सबको? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल आ रही है, एकदम बढ़िया चल रहे हो आप, मस्त मज़ा आ रहा है। तो मैं देखूँगा 1 1 1 1 1, तो 1 को आप किसी से भी गुणा कर देना, इनका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 आएगा। इन सब का जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 आएगा, क्योंकि भाई सबका यूनिट डिजिट 1 है। 1 को आप कितनी बार गुणा करते जाओ, इकाई का जो अंक है वो तो 1 ही आएगा। अब जो इकाई का अंक डिपेंड करेगा वो इस पे करेगा भाई, इसका तो इकाई का अंक 1 आ गया, अब इसका कितना आएगा वो बताना है मुझे। तो आपने कहा सर 7 की घात 99 में 4 का भाग 2, तो शेष पल 3 आएगा, और ये इंटू 1। ठीक है, और मैंने कहा भाई 7 की घात 3 कितना होता है, 343। 343 में इकाई का अंक होता है 3, और ये इंटू 1, तो कितना आ गया भाई, 3 आ गया। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलो कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया? अरे कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया, बताओ मुझे। आया ना मज़ा? ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर मज़ा आया है तो क्लास को लाइक करके जाना है, सबको जाना है, लाइक के बटन को फोड़ देना है, हथौड़ा लेके आना है और मारना है ज़ोर से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा फ़ोन टूट गया तो, अरे टूटा हुआ तो तुम्हारा पहले से ही है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, फ़ोन हो चाहे दिल हो, टूटा हुआ तो है ना। दिल टूट गया, इतनी अनमोल चीज़ टूट गई, तो फ़ोन तो उसके सामने क्या ही है भाई। टूट गया तो टूट गया, टूट जाने दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो देखो, अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मतलब मजाक कर रहा था, सच में थोड़ी तोड़ना है। उसने तो सच में तोड़ दिया था, लेकिन आपको सच में नहीं तोड़ना है। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, उसके पहले मुझे थोड़ा सा ज्ञान देना पड़ेगा आपको। देखो भाई मैं ज्ञान क्या दे रहा हूँ, मैंने आपको कहा था भाई 0, 1, 5 और 6, इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, वो साइक्लिसिटी कितनी होती है, साइक्लिसिटी 1 होती है। मानते हो इस बात को, 1 होती है। 1 के बाद में रिपीट होना शुरू कर देते हैं, तो रिपीट होते रहते हैं। अब देखो इसकी साइक्लिसिटी में 1 के मल्टीपल में कुछ भी ले सकता हूँ, 1 के मल्टीपल में कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। आपने कहा गुरुजी बात समझ में नहीं आई, बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा अभी समझाता हूँ। मैंने कहा भाई 0 की पावर 1 करोगे 0 आएगा, 0 की पावर 2 करोगे 0 आएगा, 0 की पावर तुम कुछ भी कर देना भाई 0 ही आता रहेगा। बोलो इस बात की गारंटी है या नहीं? तो मैंने कहा भाई देखो इसकी साइक्लिसिटी 1 है, हर 1 के बाद में ये रिपीट हो रहा है, 0 आ गया फिर 0 फिर 0, तो हर 1 के बाद में रिपीट हो रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसकी साइक्लिसिटी 2 भी बोल सकता हूँ। तो आप बोलोगे गुरुजी कैसे? तो मैंने कहा भाई हर 2 के बाद में रिपीट हो रहा है ना, देखो पहले 2 0 आ गए, फिर 2 0, फिर 2 0, फिर 2 0, फिर 2 0, आगे चलता जाएगा। तो हर 2 के बाद में रिपीट हो रहा है। 1 के बाद तो हो ही रहा है, लेकिन 2 के बाद में भी रिपीट हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसकी साइक्लिसिटी 3 भी ले सकता हूँ। तो आपने कहा गुरुजी कैसे? मैंने कहा देखो 3 0 आ गए, फिर 3 0, फिर 3 0, आगे भी 3 0 आएंगे। मैं चाहूँ तो इसकी साइक्लिसिटी 4 भी ले सकता हूँ। देखो भाई पहले 4 0 आ गए, 4 0, ठीक है, फिर 4 0 आ गए, फिर आगे भी 4 0 आएंगे। तो चाहो तो साइक्लिसिटी 4 भी ले सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इसकी साइक्लिसिटी 1 है तो मैं 1 का मल्टीपल कुछ भी ले सकता हूँ ना। तो मैंने कहा भाई इसकी साइक्लिसिटी 4 होगी, इसकी साइक्लिसिटी 4 होगी, मैंने 4 मान ली।
क्या मान ली मैंने? 4 मान ली। ठीक है, अब 4 मैंने क्यों मानी अभी मैं बताऊंगा। तो आपने कहा सर जैसे 0 की आपने 4 मानी उसी प्रकार से 1, 5 और 6 इनकी भी साइक्लिसिटी 4 मान लो। तो मैंने कहा भाई मान लो, क्या दिक्कत है, ये भी तो रिपीट हो रहे हैं ना। चलो, तो मैंने इतनी सी बात आपको क्लियर कर दी कि 0, 1, 5, 6 इनकी साइक्लिसिटी 1 तो होती ही है, लेकिन 4 भी हो सकती है। अब एक बात और क्लियर कर देता हूँ, मैंने आपको ये भी बताई थी भाई 4 और 9 इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 2 होती है। इनकी साइक्लिसिटी भाई 2 होती है। ठीक है, अब तुम 2 के मल्टीपल में कुछ भी ले सकते हो। 2 के मल्टीपल में इसकी साइक्लिसिटी कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई अगर तुम 4 की पावर 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करोगे तो 6 आएगा, 4 की पावर 3 करोगे फिर 4 आ जाएगा, 4 की पावर 4 करोगे तो फिर कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, आगे और भी लिख लेते हैं। 4 की पावर अगर तुम 5 करोगे तो 4 आएगा, 4 की पावर तुम 6 करोगे तो 6 आएगा, 4 की पावर 7 करोगे 4 आएगा, 4 की पावर 8 करोगे 6 आएगा। तो आपने कहा सर देखो हर 2 के बाद में रिपीट हो रहा है, 4 6 4 6 4 6, तो इसकी साइक्लिसिटी 2 हो गई। लेकिन भाई 2 का मल्टीपल होता है 4, 2 का एक गुणज होता है 4, तो मैं इसकी साइक्लिसिटी 4 भी ले सकता हूँ। वो कैसे देखना, 4 के बाद में रिपीट हो रहा है, 4 के बाद में रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे बता देना। 4 6 4 6, फिर देखो अगले 4 देखो, ये भी 4 6 4 6, तो हर 4 के बाद में भी तो रिपीट हो रहा है ना, तो मैं इनकी साइक्लिसिटी 4 भी ले सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई इसकी साइक्लिसिटी तुम 4 भी ले सकते हो, 4 भी हो सकती है। अब आपने कहा भाई इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, इनकी साइक्लिसिटी भी 4 होती है, और जो पीछे 4 अंक बच गए 2 3 7 8 उनकी साइक्लिसिटी भी 4 होती है। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जितने भी अंक होते हैं ना इस धरती पर उन सब की साइक्लिसिटी 4 होती है। बोलो ये पॉइंट क्लियर है या नहीं। तो मैंने आपको क्या समझा दिया, देखो जी मैंने आपको एक छोटी सी बात समझा दी। मैंने कहा भाई 0 1 5 और 6 इनकी साइक्लिसिटी 4 होगी, 4 और 9 इनकी साइक्लिसिटी भी 4 होगी, और 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी तो 4 ही होती है। ठीक है, तो इन सब की साइक्लिसिटी 4 हो गई। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो सभी अंकों की साइक्लिसिटी का मतलब हो गया रिपीट होना शुरू कर देंगे, ये साइक्लिसिटी 4 होती है। ये पॉइंट समझाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े मुझे। सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है। अब अगर सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है तो किसी भी अंक की कितनी भी पावर क्यों ना हो, सभी अंकों में इतनी देर मैंने आपको सबके अलग अलग रूल बताए। मैंने आपको 2 3 60 का अलग बताया, मैंने 4 9 का अलग बताया सम विषम वाला, मैंने 0 1 5 6 का अलग बताया। ठीक है, इतनी देर में अलग अलग बता रहा था, लेकिन मैं सबकी एक साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो आप इन सब की कितनी भी पावर आ जाए 4 का भाग देखिए शेषफल चेक कर लेना। अब सवाल कैसे बनेगा उस पर बात कर लेते हैं। एक छोटा सा सवाल देखेंगे। देखो भाई सवाल नंबर 16 क्या बोल रहा है कि 1 की घात 5, 2 की घात 5, 3 की घात 5, 4 की घात 5 ऐसे चलता जाएगा 20 तक, और यूनिट डिजिट बतानी है कितनी आएगी। सीजीएल मेंस 2018 का सवाल है, लल्लू ही सवाल है। अभी जो मैंने आपको पॉइंट समझाया था अगर वो आपको समझ में आ गया तो लल्लू ही है। आपने कहा भाई सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो मैं 4 को हटा देता हूँ और ऊपर जो भी बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो लिख लेते हैं। तो मैंने कहा भाई इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो मैंने 5 में 4 का भाग दिया तो शेषफल आएगा 1, तो 1 की पावर 1। आपने कहा भाई 1 की पावर 1 है तो इसको तो नहीं लिखो तो ही सही है।
अब 2 की घात 5 है, इसकी साइक्लिसिटी भी 4 होती है, तो 5 में मैंने 4 का भाग दिया तो शेषफल आएगा 1। यहाँ भी 5 में 4 का भाग दूंगा, शेषफल 1 आएगा। सारे में शेषफल कितना आएगा? 1 ही आएगा। सब में शेषफल 1 आएगा, तो पावर 1 कर दी मैंने, 4 को हटा दिया। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा भाई? देखो ये वही सूत्र लग जाएगा, n+1 बटा 2। 20 तक जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? 20 × 21 बटा 2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 210। इकाई का अंक आ गया 0। इकाई का अंक 0 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और उस पॉइंट पे कैसे सवाल बन सकते हैं वो भी मैंने करवा दिया। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी यूनिट डिजिट पे बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी देखो मैं भी आज कहीं पे गया हुआ था, मेरा भी थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर और क्या। ठीक है, तो ये जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करना है इन सवालों को, मज़ा आएगा तुमको। और अगर मज़ा नहीं आया ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सर मज़ा नहीं आया। ठीक है, उसके बाद में मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। ठीक है, अगली क्लास में मज़ा कैसे आपको लाना है उस पर काम करेंगे फिर। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है और अगर आप क्लास को प्यार देना चाहते हैं कि सर मज़ा आ गया, तो बढ़िया सा कमेंट करके लाइक मार देना, लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, और अपने 4-5 दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए। तो चलो आज के लिए इतना ही। हमारी क्लास को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम यूनिट डिजिट पर बनने वाले बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे, और भी एडवांस लेवल के सवाल, थोड़े से हार्ड लेवल के सवाल, उनमें आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।